वहां पर किधर? आधा किलोमीटर किधर? आ गया, आधा किधर? किलोमीटर आ गया। तो धक्का दीजिएगा, धक्का दीजिएगा। हैं? समझिए कैमरे पे हाथ चलाया है इसने। देखिए ये कौन, उसने कैमरे पे हाथ चलाया है, उसने कैमरे पे हाथ चलाया है, शायद कैमरे पे रिकॉर्ड है। अच्छा, कैमरे पे रिकॉर्ड है, फोन रखिएगा। हाथ चलाया है उन्होंने, हाथ चलाया है आपने, हाथ चला दिया, हाथ चलाया है, कैमरे पे रिकॉर्ड है। अब अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुंचे एसएस मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है डीएन श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके दौर में इमरजेंसी लागू हुआ था और उस इमरजेंसी को आज तक विपक्ष कहता है कि भारत के संविधान में वो काला अध्याय था। हालांकि उस दौर को हम लोगों ने देखा नहीं, हम सिर्फ सुनते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष बार बार एक करारा हमला करता था उस वक्त, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती थी। हालांकि अब विपक्ष सत्ता में है और बार बार उस बात को दोहराया भी जाता है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कानून के साथ और खास करके संविधान के साथ जो मजाक किया, जो इमरजेंसी लगा करके उसने डिक्टेटरशिप का जो एक नमूना दिया इस देश में, उस कालिख को आज तक कांग्रेस मिटा नहीं पाई। कांग्रेस उस शब्द से लेकर के आज तक जो है कि बैकफुट पे रहती है। खैर, ये बात 80 की दशक की हो सकती है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हालांकि आज जिस तरीके से देश में अगर देखा जाए तो एक तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। अघोषित आपातकाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से सरकार कोई कानून बना रही है या फिर जिस तरीके से कोई नए नए स्कीम ला रही है या फिर जो कई योजनाएं ला रही है, उस योजनाओं से ना तो किसान और ना ही इस देश की आधा से ज्यादा आबादी उसको स्वीकार कर पा रही है। सरकार का तर्क इस बात का रह रहा है कि हम जो कुछ भी ले रहे हैं वो देश हित में ले रहे हैं और यही वजह है कि देश हित में जो भी लिया जाता है कदम, वो हमारे लिए मजबूती प्रदान करता है और सरकार इसीलिए अपना पीठ भी थपथपा रही है। हालांकि जिस तरीके से किसान का आंदोलन था, सीएए एनआरसी था, या कई ऐसे आंदोलन जो है कि वो अपने धीरे धीरे समाप्त तो हो गए, लेकिन अब जिस तरीके से पूरे देश में जो नया बवाल मचा हुआ है वो मचा हुआ है अग्निपथ को लेकर के। इस देश के युवा जो कहीं ना कहीं आज, जिसको कहा जा रहा था कि पकौड़े कभी बेच लीजिए, तो कभी कई कई तरीके का व्यंग किया जा रहा था इन युवाओं को लेकर के। लेकिन इन युवाओं का पीड़ा, इनका दर्द ये था कि सरकार हमें नौकरी दे ताकि हमारा भी परिवार और हम भी अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इन लोगों के लिए एक नई घोषणा का ऐलान किया है, उससे युवा काफी आहत है। उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इन युवाओं ने आक्रोशित और क्रोध में आकर के सरकार की संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू किया। कल आपने देखा कि किस तरीके से 2 से 3 दिनों तक लगभग पूरे बिहार में जो तांडव देखने को मिला, इससे किसी भी तरीके से किसी भी शब्द में उचित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर आप इसको देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या सचमुच जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है, तो क्या ये अघोषित आपातकाल की वो तस्वीर है जिसे देख करके हमें भी शर्म आ रहा है। आपको बताते चले तो जिस तरीके से आज पूरे भारत को बंद करने का जो ऐलान किया गया था, उसमें लगभग कई ऐसे शहर थे जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके बंदी तो किया गया, कई पार्टियों ने बंदी कराया। बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने भी इस बंदी को समर्थन दिया था। बिहार में कई जिलों में जो है कि बंदी सफल भी रहा, लेकिन जो पटना से जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो किसी भी रूप में एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। एक लोकतंत्र पे करारा प्रहार जो किया गया है, खास करके इसी सिस्टम के द्वारा। आपको हम बताते चले तो वहां पे कई पत्रकारों की अरेस्टिंग की गई है, गिरफ्तारी की गई है। अब उनका जुर्म क्या है ये तो सरकार बताएगी और ये सिस्टम बताएगा, लेकिन सवाल एक बड़ा ये उठता है कि क्या अब लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकार कहलाता है, पत्रकारिता कहलाती है, जो अपने जान को जोखिम में डाल करके वो खबरें निकालते हैं जो आम लोगों के जीवन से
काफी सरोकार रखता है, देश की स्तंभ कहा जाता है हमारा पत्रकारिता। और वैसे लोगों के ऊपर, वैसे सिस्टम के ऊपर अगर ये या तो सिस्टम जिसे हम प्रशासन कहते हैं या सरकार कहते हैं, अगर ये लोग इस तरीके से पत्रकारों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, मैंने देखा कि कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको गर्दन में हाथ लगा करके प्रशासन के द्वारा धकेल दिया जा रहा था। उनकी इज्जत जो है कि एक नौकर से भी बदतर बना दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, अब उनके नजर में पत्रकारों की कोई भूमिका, कोई ऐसा कहा जाए तो अहमियत नहीं रह गया है। लोग अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि जो लोग भी बड़े बड़े टीवी पे बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके, टाई कोट पहन करके, ऑडिशन उसमें बैठ करके जो लोग भाषण दे रहे हैं, यानी कि जो तकरीर कर रहे हैं, जो डायलॉग मार रहे हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार, सिर्फ वही जो पत्रकार कहलाएंगे जो कहीं ना कहीं सरकार की बातों को अपने तरफ से रख रहे हैं। लेकिन वो पत्रकार जो अपने पीठ पे बैग लेकर के गांव गांव घूम करके वो सच्चाई दिखाना चाहता है, जो सरकार जिस बात को कहती है कि हमने गांव तक पहुंचा दिया है लेकिन नहीं पहुंचता है, जिस सच्चाई को एक पत्रकार दिखा रहा है, पत्रकार जो अपने जान को जोखिम में डाल करके सरकार की नाकामियों को दिखाता है, या वो सच्चाई जिसे आम आदमी को समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए, उसे अगर वो दिखलाता है तो शायद कि ये सिस्टम उसे पत्रकार नहीं समझ रही है। और यही वजह है कि आज पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी किया गया, जो मारपीट किया गया, और हद तो तब हो गई जब कई पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया, थाने में लाकर खड़ा किया गया। अब ये सरकार बताए कि आखिर इन पत्रकारों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आखिर क्या इनका गुनाह है? क्या अब पत्रकारिता छोड़ दी जाए? क्या अब सरकार जो चाहती है वही किया जाए? या फिर जो सच्चाई और समाज देखना चाहता है, जो हमारे लोकतंत्र का अधिकार है, उस अधिकार के तहत अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्या ये छोड़ देना चाहिए और ये गुनाह है? आप पहले इन तस्वीरों को देखिए, आप खुद समझ जाइएगा कि सरकार आखिर क्या कर रही है। क्या सच में आज हमारा देश अघोषित आपातकाल की तरफ जा रहा है? हम लोग पत्रकार हैं तो हमें इस तरह से उठाया जाता है जैसे हम दंगा करने के लिए यहाँ पर आए। ये देखिए, ये भाई तो यहाँ पर देखिए कोई उधर जाके करो, किधर जाके करे सर? थोड़ा दूर जाके, किधर? वहाँ पर किधर? आधा किलोमीटर आगे, आधा किलोमीटर आगे। तो धक्का दीजिएगा, धक्का दीजिएगा आप, समझिए कैमरे पे हाथ चलाया इसने। देखिए ये कौन, उसने कैमरे पे हाथ चलाया है, उसने कैमरे पे हाथ चलाया है, शायद कैमरे पे रिकॉर्ड है, कैमरे पे रिकॉर्ड है, फोन रखिएगा। हाथ चलाया उन्होंने, हाथ चलाया है आपने, हाथ चला दिया है, हाथ चलाया है, कैमरे पे रिकॉर्ड है, हाथ चलाया है, कैमरे पे रिकॉर्ड है। सर ऐसे जाओ, कैमरे पे हाथ चलाया उसने, हाथ चलाया उसने, कैमरा रिकॉर्ड कर, कैमरा लाइव कर, सब लाइव जा रहा है। आपने यहाँ चलाया है ना, आपने यहाँ चलाया ना, आपने हाथ बैठाइए हमको गाड़ी में, चलिए ठीक है, आपने हाथ चलाया है। ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि जब चिराग पासवान को वहां से डिटेन किया जा रहा था, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी। पत्रकार ये जानना चाहते थे कि आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, वहां ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्रशासन को ये चीज नागवार लगी। और प्रशासन ने जिस तरीके से, ये आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पुलिस अफसर ने एक पत्रकार के गले में हाथ डाल करके उसको धकेल रहा है, उसके बाद थाने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर अब जो पत्रकार अपने जान को जोखिम में डाल करके और सरकार की नाकामियों को दिखाते हैं, तो उनके साथ अगर इस तरीके का सलूक होता है तो क्या अब ये इस देश में हमारा संविधान और हमारा अधिकार क्या सुरक्षित रह पाता है? ये बात मैं आज आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद देखिए और समझिए कि क्या पत्रकारों की अब हैसियत, औकात या फिर उनकी अहमियत क्या यही रह गई है? सरकार आखिर इन लोगों को करना क्या चाहती है? इसका जवाब कौन देगा और इसकी जवाबदेही तय किसने किया है और कौन करेगा? सरकार सिर्फ अपनी बातों को रखवाने के लिए जिस तरीके से बड़े बड़े मेनस्ट्रीम मीडिया का सहारा ले रही है, तो सवाल ये भी अटता है कि आखिर ये पत्रकार जाएंगे कहां जो सच में अपनी जान को जोखिम में डाल करके सरकार की नाकामियों को दिखाते हैं, उस सच्चाई को दिखाते हैं जिस सच्चाई को एक आम जनता, एक आम आदमी, हमारे देश का हर वो नागरिक जानना चाहता है, जिसे सरकार छुपाती है। और वही चीजें आपके सामने आज इस स्क्रीन पे है। अब आप खुद देखिए और अंदाजा कीजिए कि क्या अब हमारा देश धीरे धीरे अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर हमारे लोकतंत्र का क्या होगा? बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।